ये बाइक मेरे पास आई है होंडा शाइन 125 BSS की बाइक आई है। अभी ये न्यू बाइक है और इस बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बाई चांस आपके पास कोई भी होंडा शाइन BSS की बाइक आ जाती है और वो बाइक स्टार्ट नहीं होती है तो उस बाइक में क्या क्या चीज़ चेकआउट करना है। तो मैं सबसे पहले इसका साइड पैनल ओपन कर लेता हूँ। तो साइड पैनल ओपन करने के बाद सबसे पहले इसमें ये चेकआउट करना है टंकी से जो पेट्रोल आता है फ्यूल पंप के पास वो पेट्रोल की सप्लाई प्रॉपर आ रही कि नहीं। तो इसमें जो दो पाइप लगे होते हैं तो एक मोटा पाइप होता है और एक हल्का पतला होता है। तो एक से पेट्रोल आता है फ्यूल पंप में, जब ओवर पेट्रोल हो जाता है फ्यूल पंप में तो उस पाइप से रिटर्न चला जाता है टैंक में। तो इस क्लिप को ऊपर उठा के इसमें मैं ये चेकआउट कर लेता हूँ टंकी से पेट्रोल की सप्लाई प्रॉपर आ रही कि नहीं। तो इस पाइप को मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि इस पाइप में बहुत तेज़ी के साथ पेट्रोल की सप्लाई आती है। तो इसमें प्रेशर के साथ पेट्रोल की सप्लाई आ रही, तो इससे मालूम पड़ता है जो टंकी से पेट्रोल आता है फ्यूल पंप के पास वो पेट्रोल की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है तो इसका जो पाइप मैंने ओपन किया है ये पाइप को अच्छे से अटैच कर देना है क्योंकि पेट्रोल भी आ रहा है फ्यूल पंप के पास फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो इसका जैसे खोलना है उसी तरीके से मैं अटैच कर देता हूँ और फिर इसके आगे चेकआउट करना है। अब इसके आगे ये चेकआउट करना है जो मेरा फ्यूल पंप मोटर लगा होता है वो फ्यूल पंप मोटर से पेट्रोल की सप्लाई दे रहा है कि नहीं इंजेक्टर के पास। तो इस पाइप को ओपन करना है, जो ये पाइप लगा होता है फ्यूल पंप में इस पाइप को ओपन करके चेकआउट करना है। तो मैं इस पाइप को ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें एक लॉक बना होता है तो ये एक पेंचकस की मदद से इस लॉक को ऊपर की ओर उठाना है। तो मैं इस लॉक को ऊपर की ओर प्रेस कर लेता हूँ। तो इस लॉक को हल्का ऊपर उठाना है और फिर इस पाइप को ओपन कर लेंगे तो ये आसानी से पाइप ओपन हो जाता है। और इसको ज़बरदस्ती पाइप को नहीं खींचना है, नहीं ये फ्यूल पंप टूट जाता है। तो मैं इस पाइप को ओपन कर लिया है आसानी से। अब इसमें ये चेकआउट करना है जो मेरा फ्यूल पंप मोटर लगा होता है वो फ्यूल पंप मोटर से पेट्रोल की सप्लाई प्रॉपर हो रही कि नहीं। अगर फ्यूल पंप मोटर ना चले तो उसमें ये भी चेकआउट करना है जब फ्यूल पंप मोटर ना चले तो इसमें जो फ्यूल पंप के लिए वोल्टेज देता है ECU के थ्रू तो उसका सॉकेट ओपन करके उसमें वोल्टेज चेकआउट करना है। तो ये जो इसका सॉकेट मैं ओपन कर लेता हूँ तो ये सॉकेट में 3 वायर अटैच होते हैं। तो तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट आता है। तो तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट चेकआउट करना है जब फ्यूल पंप मोटर ना चले। तो मैं उसका सॉकेट लगा देता हूँ और इसमें ये चेकआउट करके दिखाता हूँ कि फ्यूल पंप मोटर मेरा प्रॉपर पेट्रोल की सप्लाई कर रहा है कि नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मैं इसमें हाल लगा के इस पाइप को ओपन करके और इस तरीके से हाल लगा के और चाबी को ऑन करना है। तो मैं ऑन करके दिखाता हूँ पेट्रोल की सप्लाई हो रही कि नहीं। प्रेशर के साथ पेट्रोल आना चाहिए। तो मैं चाबी को ऑन कर लेता हूँ। तो मैं जैसे चाबी को ऑन किया है तो इसमें प्रेशर के साथ पेट्रोल की सप्लाई आ रही है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरा फ्यूल पंप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूल पंप मेरा प्रॉपर पेट्रोल की सप्लाई कर रहा है। फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है तो इस पाइप को अच्छे से अटैच कर देना है, जैसे खोलना है क्योंकि टंकी से भी पेट्रोल आता है और फ्यूल पंप से पेट्रोल भी आता है। अब ये चेकआउट करना है ये पाइप जाता कहाँ है, इंजेक्टर के पास। तो इंजेक्टर के पास मैं चलता हूँ और उधर चेकआउट करता हूँ। तो ये मेरा इंजेक्टर लगा होता है। ये इंजेक्टर कभी कभी उसके जो पतले पतले छेद होते हैं वो प्रॉपर पेट्रोल का छिड़काव नहीं करता तो वो इंजेक्टर को खोल के क्लीन करना है। जब इंजेक्टर बिल्कुल छिड़काव ना करे तो उसके इंजेक्टर के पास जो वोल्टेज आता है उसमें वोल्टेज चेकआउट करना है कि इंजेक्टर को जो वोल्टेज मिलना चाहिए 12 वोल्ट वो वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। तो उसका सॉकेट मैं ओपन कर लेता हूँ और इसका सॉकेट ओपन करने के बाद इसमें 2 वायर अटैच होते हैं। एक ब्लैक वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई आती है और ये जो पिंक कलर का वायर होता है ये ECU से कनेक्ट होता है। जब ECU
इंजेक्टर को सेंस करता है तभी इसमें वोल्टेज आता है। तो मैं मल्टीमीटर से चेकआउट करके दिखाता हूँ। तो ये मल्टीमीटर ब्लैक वाले वायर में मैंने एक वायर अटैच किया है और एक वायर इसके बॉडी में। तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है इंजेक्टर के पास। तो इंजेक्टर के पास 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो इंजेक्टर को मैं ओपन कर लेता हूँ और इंजेक्टर को चेकआउट करना है। तो इंजेक्टर को मैंने ओपन कर लिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसमें ये सेल्फ अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो इसमें प्रॉपर पेट्रोल की सप्लाई आ रही है। तो इससे मालूम पड़ता है इंजेक्टर से भी पेट्रोल की प्रॉपर सप्लाई आ रही, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो आप क्या चीज़ चेकआउट करना है, अब इस बाइक में करंट चेकआउट करना है। इस बाइक में करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो मैं इसका प्लग वगैरह ओपन कर लिया है और इसमें किक अप्लाई करके दिखाता हूँ कि करंट आता है कि नहीं। तो इसमें करंट भी प्रॉपर आ रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है इस बाइक में करंट भी आ रहा है। बाई चांस करंट ना आए तो फिर क्या चीज़ चेकआउट करना है, तो मैग्नेट की तरफ से चेकआउट करना है जब करंट ना आए। तो मैं चलता हूँ मैग्नेट की तरफ। अब ये मैग्नेट की तरफ से ये जो मेरा ECU लगा होता है, इसी में मेरा ECU अटैच होता है और इसी में मेरा जो बैटरी वाला चार्जर होता है, इसी में दोनों सिस्टम होता है। अब इसमें ये चेकआउट करना है जो मैग्नेट की तरफ से, मैग्नेट के अंदर जो वायर आया है ये ECU के पास अटैच है और मैग्नेट के अंदर जो मेरा आर्मेचर कॉइल लगा होता है जिसको CKP सलेंसर लगा होता है, उसी के अंदर वो मेरा सही है कि ख़राब है वो कैसे पता करेंगे। अब उसको पता करने खातिर ये जो ECU में 3 सॉकेट लगे हैं, तो जो मैग्नेट से जो सॉकेट आया है ECU के पास, तो ये लास्ट वाला वायर है, 3 वायर का सॉकेट लगा होता है। तो ये सॉकेट मैं ओपन करके दिखाता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे वायर अटैच रहते हैं। जिस सॉकेट में 3 वायर अटैच होते हैं वो मैग्नेट की तरफ से वायर आया है। तो ये किनारे वाला लास्ट वाला सॉकेट मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि ये मैग्नेट की तरफ से सॉकेट आया है। तो ये एक छोटे बल्ब की मदद से इसको ओपन करने के बाद, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये सॉकेट मैंने ओपन कर लिया है और इसमें 3 वायर अटैच होता है। तो इसमें ये चेकआउट करता है कि मेरा मैग्नेट के अंदर जो CKP सलेंसर लगा होता है, आर्मेचर कॉइल जिसको कहते हैं, उसी को CKP सलेंसर भी कहते हैं। तो इसमें एक बल्ब की मदद से अटैच करना है दोनों वायर और किक अप्लाई करना है। तो मैं किक अप्लाई करता हूँ। तो इसमें वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है जो मैग्नेट के अंदर CKP सलेंसर लगा होता है वो मेरा प्रॉपर सही है, आर्मेचर कॉइल सही है। तो इसी तरीके से चेकआउट करना है। अब ये सॉकेट लगाने के बाद ये चेकआउट करना है कि मेरा ECU सही है कि ख़राब है। तो उससे पहले ये भी चेकआउट कर लेना है। ST कॉइल के पास चलते हैं और सबसे पहले ये चेकआउट करना है, बैटरी को चेकआउट करना है। बैटरी प्रॉपर 12 वोल्ट होना चाहिए और इसका रिले भी चेकआउट करना है, फ्यूज़ भी चेकआउट करना है। इतना चेकआउट करने के बाद फिर इसके आगे चेकआउट करना है। ये जो ST कॉइल का क्लिप मैंने निकाल लिया है और ये जो मेरा ब्लैक वायर होता है और एक ये 2 वायर होता है। तो ये एक वायर ECU से कनेक्ट होता है। जब ECU सेंस करता है तब ये ब्लैक वाले वायर में वोल्टेज आता है। तो ये ब्लैक वाले वायर में मल्टीमीटर से चेकआउट करना है कि वोल्टेज की सप्लाई प्रॉपर आ रही कि नहीं। तो मैं आपको मल्टीमीटर से चेकआउट करके दिखाता हूँ। अगर इसमें मेरा प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है तो फिर मेरा ECU सही है। तो मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट करके रखा है और मल्टीमीटर का ब्लैक वाले वायर में मैं अटैच करता हूँ
और एक वायर इसके बॉडी में, तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। एसटी कॉइल के पास 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, और जो दूसरा वायर होता है वो ECU से कनेक्ट होता है, तो उसको भी बीम मोड में वायरिंग को चेकआउट कर लेना है, तो वो भी वायर सही है। और इतना चेकआउट करने के बाद फिर भी एसटी कॉइल में करंट नहीं आता है, तो फिर मेरा एसटी कॉइल भी ख़राब हो जाता है। अगर फिर भी करंट भी आ रहा है फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है, तो इसकी टाइमिंग वगैरह भी चेकआउट करना है। और मैग्नेट की चाबी कभी कभी टूट जाती है, उसके वजह से भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है, टाइमिंग आउट हो जाती है। ये सभी चीज़ों को चेक